गौतम बुद्ध ने कहा था, क्रोध को पकड़ कर रखना ऐसा है जैसे जलते हुए कोयले को किसी और पर फेंकने के इरादे से पकड़ना, इससे आप ही जलेंगे। यह विचार बताता है कि क्रोध का वास्तविक असर केवल दूसरे पर नहीं, बल्कि सबसे ज्यादा हम पर ही पड़ता है। जब हम क्रोधित होते हैं, हमारा मन अशांत हो जाता है और हमारे दिलो दिमाग पर इसका गहरा असर पड़ता है। गौतम बुद्ध के अनुसार क्रोध को अपने भीतर रखना खुद को दुख और असंतोष में डुबो देने जैसा है। बुद्ध का यह संदेश हमें सिखाता है कि यदि हम सुख और शांति की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो हमें क्रोध को त्यागना होगा। आइए समझते हैं कि कैसे क्रोध हमारे जीवन में दुख का कारण बनता है और बुद्ध की सीख कैसे हमें इससे मुक्त कर सकती है। गौतम बुद्ध का मानना था कि क्रोध हमारे मन को अशांत और बेचैन बनाता है। जब भी हम क्रोधित होते हैं, हमारा मन भ्रमित हो जाता है और हमारी सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो जाती है। परिणाम स्वरूप हमें दुख का सामना करना पड़ता है। बुद्ध कहते हैं कि अपने मन को शांत रखना ही सच्चा सुख है और इसके लिए क्रोध का त्याग अनिवार्य है। गुस्से में कहे गए शब्द अक्सर अनजाने में दूसरों को चोट पहुंचाते हैं। गौतम बुद्ध के अनुसार करुणा और सहनशीलता ही सच्चे रिश्तों की नींव है। अगर हम क्रोध में अपने प्रियजनों से कठोरता से पेश आते हैं, तो यह संबंधों में दूरियां ला सकता है और कभी-कभी ये दूरियां स्थायी बन जाती हैं। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि प्रेम और धैर्य से ही रिश्ते मजबूत होते हैं और गुस्से को त्याग कर हम अपने संबंधों को सहेज सकते हैं। आधुनिक विज्ञान ने सिद्ध किया है कि क्रोध से हमारे शरीर में स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाते हैं, जिससे हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियां और कमजोर इम्यून सिस्टम जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। गौतम बुद्ध के समय में भी यह मान्यता थी कि क्रोध न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव डालता है। बुद्ध का कहना था कि क्रोध एक जहरीले पदार्थ की तरह है जो शरीर और मन दोनों को कमजोर बनाता है। आइए जानते हैं गौतम बुद्ध की सीख से क्रोध को नियंत्रित कैसे करें। गहरी सांस ले। गौतम बुद्ध ने ध्यान मेडिटेशन को महत्व दिया और गहरी सांस लेना एक सरल तरीका है जिससे हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। ध्यान और करुणा का अभ्यास। गौतम बुद्ध ने सिखाया कि ध्यान के माध्यम से हम अपने गुस्से को नियंत्रित कर सकते हैं। नियमित ध्यान से हमें आंतरिक शांति मिलती है जो हमारे मूड को स्थिर और शांत रखता है। दूसरों के प्रति सहनशीलता। बुद्ध का कहना था कि क्षमा और सहनशीलता हमारे मन को हल्का बनाते हैं। गुस्से के बजाय करुणा से प्रतिक्रिया करना हमारे लिए और सामने वाले के लिए भी लाभदायक होता है। आत्ममंथन और आत्मनिरीक्षण। बुद्ध ने आत्ममंथन को महत्वपूर्ण बताया। जब हमें गुस्सा आए तो हमें अपने भीतर झांक कर यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि गुस्सा क्यों आया। यह आत्मनिरीक्षण हमें अपने भीतर के कारणों को पहचानने और उनसे निपटने में मदद करता है। मौन और शब्दों का चयन। बुद्ध का मानना था कि कभी-कभी गुस्से को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका है चुप रहना। जब गुस्सा आए तो शब्दों का चयन ध्यान से करें। मौन रहकर हम स्थिति को और बिगड़ने से बचा सकते हैं और बाद में शांत मन से बेहतर समाधान पा सकते हैं। यदि हम सच में जीवन में स्थायी सुख और शांति पाना चाहते हैं, तो हमें क्रोध को त्यागना होगा। बुद्ध ने कहा कि जो क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेता है, वह सबसे बड़ी जीत हासिल कर लेता है। यह जीत हमें न केवल दूसरों के प्रति दयालु बनाती है, बल्कि स्वयं के प्रति भी प्रेम भाव पैदा करती है। तो अगली बार जब भी गुस्सा आए, बुद्ध के इस उपदेश को याद करें। सोचें कि क्या यह क्रोध आपके दुखों का कारण बनेगा या आप इसे छोड़कर सच्चे सुख और शांति की राह पर चलेंगे। ये गौतम बुद्ध की कहानी से हमें सीख मिलती है। क्रोध ही है आपके दुखों का असली कारण।